बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं माय चाइल्डहुड। ये चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। हमने ये जाना कि उनके माता पिता किस प्रकार के थे, उनका घर किस प्रकार का था और उनके मित्र कौन कौन थे। अब हम जानते हैं कि उनके जीवन में और क्या घटनाएं हुई। करते हैं हम इस चैप्टर के 5वें भाग की शुरुआत। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तब तक जो दूसरा विश्व युद्ध था वो ओवर हो गया था, समाप्त हो गया था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट। और जो भारत की जो आज़ादी थी वो एमिनेंट थी, करीब ही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने घोषित किया कि भारतीय निर्माण करेंगे अपना खुद का भारत। The whole country was filled with an unprecedented optimism. जो पूरा देश था वो भर गया unprecedented, अभूतपूर्व optimism से, आशावाद से। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम। मैंने मांगी अपने पिता से परमिशन, अनुमति कि मैं छोड़ दूं रामेश्वरम एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। और मैं अध्ययन करूं जो ज़िला मुख्यालय है रामनाथपुरम, वहाँ पर। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता से आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी कि वो रामेश्वरम छोड़ के रामनाथपुरम चले जाएं जो कि ज़िला मुख्यालय है, ताकि वो अपना आगे का अध्ययन कर पाए। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम दोबारा से। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। एमिनेंट यानी कि करीब। बिल्ड यानी कि निर्माण। डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित। कंट्री का मतलब होता है देश। फिल्ड मतलब भर गया। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद। परमिशन, परमिशन का मतलब होता है अनुमति या फिर आज्ञा। स्टडी यानी कि अध्ययन। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला और हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय। He told me as if thinking aloud. उन्होंने मुझे बोला इस प्रकार से जैसे कि वो विचार कर रहे हों, ज़ोर से बोलकर। अबुल, I know you have to go away to grow. अबुल मतलब अबुल जो है वो बहुत प्रेम से बुलाते थे उनके पिता अब्दुल कलाम को। अबुल, मैं जानता हूँ तुम्हें जाना होगा, टू ग्रो आगे बढ़ने के लिए। Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगुल, सीगुल क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का पक्षी है। तो क्या सीगुल फ्लाई अक्रॉस नहीं करता, आगे की ओर नहीं बढ़ता सूरज की ओर? अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेला बिना घोंसले के, यानी कि बहुत अच्छी सोच रखते हैं उनके पिता भी। वो ये चाहते हैं कि हाँ इनको आगे जाना चाहिए अब्दुल कलाम को, क्योंकि एक सीगुल, एक पक्षी भी सूरज की तरफ आगे बढ़ता है अकेला बिना घोंसले के। He quoted खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने उद्धरण दिया खलील गिब्रान का मेरी हेजिटेंट, यानी कि यहाँ पे जो हेजिटेंट का मतलब है बच्चों वो है दुविधा में पड़े हुए। तो मेरी हेजिटेंट, मेरी दुविधा में पड़ी हुई माँ को उन्होंने क्या किया? उद्धरण दिया खलील गिब्रान का। खलील गिब्रान की कुछ वाक्य, कुछ पंक्तियाँ बताएंगे बच्चों उनके पिता। क्या हैं वो? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो बेटे और बेटियां हैं जीवन के। यानी कि क्या बोल रहे हैं अब्दुल कलाम के पिता? खलील गिब्रान की बात करते हुए, उन्हीं की बात का उद्धरण करते हुए बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वो जीवन के बच्चे हैं। तो क्या क्या शब्द है बच्चों, पहले हम वो देखते हैं खलील गिब्रान की आगे की बात जानने से पहले। देखिए, थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है विचार। अलाउड यानी कि ज़ोर से। ग्रो का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। अक्रॉस यानी कि आगे को। अलोन यानी कि अकेला। नेस्ट यानी कि घोंसला। कोटेड मतलब उद्धरण किया। और हेजिटेंट मतलब दुविधा में पड़ा हुआ। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये बच्चे तुम्हारे द्वारा आए हैं, तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव। तुम अपने बच्चों को अपना प्रेम दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स। पर अपने विचार नहीं दे सकते।
फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास है उनके अपने विचार। तो बच्चों क्या शब्द पढ़ा हमने? थॉट्स। थॉट्स का मतलब क्या होता है? विचार। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको जान के APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।